कहा है कि सभी व्याधि का जड़ मोह है। काम भी मोह के कारण, क्रोध भी मोह के कारण। अब मोह को हम ना समझ के, और बहुत कम अंतर भी है मोह में और प्रेम में। प्रेम जो है वो अध्यात्म में जाने की सबसे अच्छी सीढ़ी है, यूँ कहिए। प्रेम से बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, और वो प्रेम हम नहीं समझ पाते तो हम मोह को भी प्रेम मान लेते। और अक्सर जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक हम मोह को ही प्रेम समझते हैं। अब वास्तव में वो प्रेम नहीं है, मोह है। और मोह सकल व्याधि का मूल है। अब मोह है क्या चीज? देखिए, सबसे पहले मैं अहंकार है। मेरे को बचाए रखो, सुरक्षित रखो, मेरा विकास हो, मेरा फायदा हो। क्यों? कि मेरे को मेरे शरीर को बचाए रखना है। शरीर के प्रति पहला मोह है और सबसे महत्वपूर्ण। ये जो कहते हैं ना, आपकी बेटा है, बेटी है, पत्नी है, भाई है, बहन है, इनसे जो हम जुड़े हुए हैं और उनके लिए मरे जा रहे हैं, यही मोह। प्रेम नहीं है ये। हम इसको क्या कहते हैं भाई? जब प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, परमात्मा के पाने की सबसे अच्छी सीढ़ी है, तो पत्नी से प्रेम करना कौन सी बुराई है? या बेटे से प्रेम करना कौन सी बुराई? जब प्रेम इतनी अच्छी चीज है तो हम प्रेम ही तो कर रहे हैं, परिवार को प्रेम कर। परिवार ने क्या बुरा किया कि परिवार को हम प्रेम न करें? सही भी है भाई, परिवार से भी प्रेम होना चाहिए। मगर आपके पास प्रेम नहीं है, आप बेटे से प्रेम इसलिए करते हो कि बेटा मेरा शरीर का भाग है। देखिए, बेटा क्यों है? कि भाई हमारे पति पत्नी के मिलन के द्वारा जो औलाद पैदा हुई वो हमारी संतान है। अब क्या मानते हैं बेटे में? मेरा खून है, मेरा जिस्म है, मेरा शरीर बेटे में गया, यानी वो इस शरीर का ही भाग है। जिस प्रकार मैं अपने हाथ का, पैर का, सर का, शरीर का ध्यान रखता हूं, उसी प्रकार बेटे का ध्यान रखता हूं। प्रेम तो उसको कहते हैं कि बेटे इतना ही, किसी भी बेटे को प्रेम करे, बेटे को भी करे क्या, किंतु बेटा समझ के यदि प्रेम कर रहे हैं तो फिर मोह है। पत्नी समझ के पत्नी से प्रेम कर रहे हैं तो फिर मोह है। वही पत्नी से हम भाई ये कुछ ना समझे, प्रेम जो है बेशर्त है। देखना है, प्रेम जो है बेशर्त है। मैं बात कर रहा हूं क्रोध की, हाँ, उसका ध्यान रखिएगा। इन सब चीजों में जरा सी भी अड़चन आए, मालूम पड़े भीतर से ही, तो क्रोध उबल जाता।
अब वो प्रेम जब बेशर्त है, देखिए आप अपने अंदर देखिए, आप जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके आगे क्यों लगा दीजिए। आपने क्यों लगाया और क्यों का उत्तर आ गया। इसलिए प्रेम करता हूं कि इनका बहुत गुणी है, ये बड़े सद्भाविक है, ये बड़े विद्वान हैं, या ये बड़े खूबसूरत हैं, उसकी नाक बहुत अच्छी है, उसका कलर देखो कितना खूबसूरत है, उसके बाल बड़े अच्छे हैं। तो भैया उससे कहाँ प्रेम है, बाल से प्रेम है। तो क्यों का उत्तर आ गया। भाई लड़के से प्रेम करते हो क्यों, आज क्या बात करो, हमारा लड़का है ना, इसलिए प्रेम नहीं करेंगे क्या। तो फिर ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी सकारण नहीं होता है। प्रेम तो प्रेम है बस। देखिए, प्रेम आपकी अवस्था है, और प्रेम जो है जब तक नहीं है, जब तक कि ये पांचों विकार लेश मात्र भी नहीं है। और इनमें सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा, इनका सबसे मूल मैं, अहंकार। मैं हूं तो मेरा है, और जब तक मेरा है तब तक मैं जाता नहीं। देखिए, और मेरे में दो ही लपटा जाते हैं, लोभ भी और मोह भी। मैंने फिर से कहूं कि जहां धन और चीजों के प्रति लगाव है वो लोभ है, और जहां इंसान के प्रति या किसी पशु पक्षी किसी के भी प्रति, शरीर के प्रति लगाव है वो मोह है। और इन सब में देखिए, सबकी जड़ बहुत गहरा विषय है। इन सब की जड़ अहंकार है, और सब में जरा सा विघ्न भी मालूम पड़ता है तो अहंकार को चोट पड़ती है। और अहंकार यदि है तो चोट बर्दाश्त नहीं करता, उबल जाता फट से, 1 सेकंड नहीं लगता। अभी मैंने एक दिन एक को ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा जीवन में कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े। बोलो, आपको ऐसा नहीं है, क्रोध जो है वो 24 घंटे में से कम 20 घंटे क्रोध देता, कम से कम अंदाज है। बहुत बड़ा क्रोध हो जाए जब दिखता है। देखना, कभी 2 जने बात कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, एक जना बोलेगा एक टाइम में, बाकी 2 सुन रहे हैं, और भीतर एक उबाल आ रहा कि मैं कब बोलूं। देखना है, वो भी एक क्रोध है, तेज आ गया है। आप जरा सा कुछ बोले और आप तुरंत जवाब आ जाता, सोचते भी नहीं है, क्या जवाब देना पता भी नहीं है। सवाल तो यहाँ तक कि सवाल भी नहीं समझे ठीक से तो, और जवाब दे दिया। ये भी एक प्रकार का क्रोध ही। चोट पड़ गई, पूछा और चोट पड़ गई, और चोट पड़ गई तो कुछ भी निकल गया। ये जो तेज क्रोध को अपन बहुत छोटे से क्रोध को तेज भी कह देते हैं, उद्विग्नता, उद्वेग आता। देखिए,
अब सोचिए आप, जब क्रोध का आखिरी वाला अवस्था, वो तो अपने को खूब अच्छे से पता लगता है, पूरे शरीर की नस नाड़ियां झंकृत हो जाती है? और कितनी महीन महीन बारीक बारीक नस नाड़ियां रहती होगी, हर रोम तक नस नाड़ी पहुंचती है हमारी। जहां जहां शरीर से खून निकल सकता है, देखना आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। जहां जहां भी आपके शरीर में से खून निकल सकता है, निकलता ही, जरा सी पिन चुभ जाए, ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पिन चुभे और खून ना निकले? है कोई जगह? जहाँ पिन का पॉइंट कितना होता है और वो चुभे और खून निकल जाए, यानी वहाँ भी नस है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पिन चुभे और खून ना निकलता हो। यानी जहाँ पिन चुभे उस पॉइंट पर भी नस है। इतनी बारीक नसें हैं हमारे अंदर। अब वो बारीक नसें सामान्यतः जब हम सामान्य हैं तब तक तो वो उनकी गति से काम करती खून। जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का, क्रोध ही नहीं, किसी भी प्रकार का जब विकार आता है तो एक प्रकार का तेज आता है। लोभ भी तेज, उद्विग्नता, लोभ से भी उद्वेग आता है, क्रोध भी से भी, काम से भी, मोह से भी और अहंकार से भी। और सदा ये पांचों में से कोई न कोई हमारे अंदर विद्यमान रहता है। विचार को देखिए आपका, आप विचार देखना शुरू कर देते हैं तो आपको ये भी पता लग जाता है कि काय का विचार आ रहा है, मोह का है कि लोभ का है कि किस चीज का आ रहा है। और जिसका आ रहा है वो उद्वेग दे रहा, वो सब क्रोधी है। और उन सब में हमारा खून जो है वो, उसकी गति जो है वो चेंज होती रहती है। देखिए आप, सबको अनुभव है, काम उठता है, या यूं कहे कि सबसे अधिक उद्वेग, क्रोध या काम वासना है। कितनी जोर से श्वास लेना पड़ती है, कितने श्वास बढ़ जाते उस समय। क्यों बढ़ जाती? इसीलिए कि उन सब नस नाड़ियों से खून जो है तेज गति से दौड़ने लगता है। और हमारा पूरा देखिए एनाटॉमी है, पूरा साइंस है कि हृदय हमारा खून को दौड़ाने का साधन, पंपिंग करता, वही पूरे शरीर में सप्लाई करता और वहीं पहुंचता वापस। और उद्वेग आया, जितना बड़ा उद्वेग है उतनी श्वास तेज। क्यों तेज है? बड़ा पूरा साइंस है, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, ये पूरी लेबोरेटरी है ये शरीर है। अब जैसा उद्वेग आया वैसा, और उद्वेग वो विचारों के द्वारा आता। काम का विचार आ गया तो वैसे आपका श्वास चलने लगती है। क्रोध का आ गया तो उतनी तेज, लोभ की आ गई, मोह की आ गई तो उतनी तेज। वो जो असामान्यता
खून का जो दौड़ना है पल पल बदलता, पल पल विचार बदलते हैं, और पल पल विचार बदलते तो पल पल उसका गति भी परिवर्तित होती है। अब सोचिए आपके भगवान ही कहें अपन, प्रकृति ने, अस्तित्व ने हमको कैसा बनाया और कितना पावरफुल बनाया कि 24 घंटे विकार अंदर रहते हैं। यानी 24 घंटे हमारी खून की गति जो है, रक्त की गति जो है वो बदलती रहती है, और इसके बाद भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि वो मीटर से नापे जब भी हमारी रक्त की गति मालूम पड़ेगी, है। आप यदि उससे भी ज़्यादा संवेदन आप यदि हो, विचारों को देखना शुरू कर दें और विचारों का समझने लग जाएं, तो आपकी गति में परिवर्तन भी समझ पा जाएगा। जो रक्त की गति भी चल रही है अंदर, वो भी समझ पा। अब मैं कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। ये 22 साल पहले मेरे को 265 तक गया ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस भी हुआ है, मैं आधे घंटा कोमा में भी रहा, और 22 साल से एक बार नहीं बढ़ा आज तक। इतनी बीमारी होने के बाद भी, क्यों कि वो तेज, वो उद्वेग आता ही नहीं। अब मेरे साथ जिनको ये हुआ पैरालिसिस, वो कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 12 महीने में मर गए। क्योंकि बीमारी है, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, और बढ़ना कम होना रक्तचाप आपके विचारों पे आधारित है। अब कभी क्रोध आया ही नहीं तो क्यों बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि खाली रक्तचाप ही, आपके अंदर कई प्रकार के केमिकल्स छूटते हैं। देखिए, जिस प्रकार का स्वभाव जिस समय होता है, उस प्रकार के रसायन छूटते हैं। उस तरह का स्वभाव उस समय होता है। देखना, आपका स्वभाव कितना बदलता रहता है। कभी बहुत काइंड हार्टेड, करुणावान बन जाते हो, कभी दयावान बन जाते हो, कभी प्रेम पूर्ण हो जाते हो, कभी नफरतपूर्ण, ईर्ष्या, घृणा। वो क्या है? वो सब आपके विचारों के कारण वो केमिकल छूटता है, और वो केमिकल उस ब्लड में मिलता है, उसकी गति उस ढंग की हो जाती है, और उस ढंग की गति होने पर आपके अंदर से और रसायन छूटता है। वो रसायन फिर उधर ले जाता है, तो आपका स्वभाव प्रतिपल बदलता जाता है। थोड़ी देर में माशा, थोड़ी देर में तोला, है कहते हैं ना। क्या है यार, ये तो आदमी थोड़ी देर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्रोध में पिंपरा जाता। क्यों कि वो अंदर का चल रहा। और थोड़ी देर के लिए आप सोचो, कल्पना करो कि कोई विचार ना आए, उस समय आपके रक्त की गति कैसी रहती होगी। जिस परम शांति की बात की जाती है, हालांकि हमको अनुभव नहीं है यदि, तो हम कितनी भी कल्पना कर लें, हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि अनुभव तो है ही नहीं। और वो अनुभव कोई एक दूसरे को बता भी नहीं सकता। वो तो अनुभव पे ही पता लग सकता है।
कि विचार शून्य हो जाए, उस समय कैसी परम शांति को। भाई आप, ये तो अनुभव सबको है कि विचार काम के उठ जाए तो शरीर कैसा होता है। हालांकि वो भी बड़े ध्यान से देखने वालों को पता लगता है। आपको तो बहुत सारा क्रोध आ जाए तब तक भी पता नहीं लगता कि अंदर कहाँ से आया है ये और कैसे आया है ये जो ध्यान है ना, ध्यान का जितने भी ज्ञानी हुए हैं सबने ध्यान पे जोर क्यों दिया है। ध्यान पे इसीलिए जोर दिया जाता है कि आप ये देखना सीख जाए। ध्यान और कोई ध्यान नहीं है, विचारों का ध्यान। देखिए, विचारों पर ध्यान देते हैं तो पहले तो प्राथमिक रूप से तो आप ये जानना शुरू होते हैं कि मेरे अंदर कौन सा विचार कब आता है, कितना गति से आता है, कितना वो उत्वेलित करता है, ये देखना शुरू करते हैं। यही बढ़ते 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 अब किसको पसंद है? उद्विग्नता तो भाई दुख देती है। तो जब आप ध्यान में जाने लगते हैं तो वो उद्विग्नता को भी देखने लगते हैं, और उद्विग्नता बहुत पीड़ादायक है। तो आपको समझ में आता कि यार ये उद्विग्नता नहीं आना चाहिए। तो विचार वही कि जैसे काम वासना का विचार हो तो श्वास कितने तेजी से चलती है, या क्रोध आ जाए 10 गुना अधिक श्वास हाँफ जाते ना, हम दौड़ के आए खूब और हाँफ चलती है, श्वास कितनी तेजी से चलती। कुछ भी नहीं हुआ, बैठा हूँ यहाँ, और बैठे बैठे ही मेरे को क्रोध आ जाए तो जैसे कोई चढ़ाव चढ़ के आया हूँ और श्वास चल रही है, ऐसी गति हो जाती है श्वास की। अब ध्यान है तो विचारों पर कंट्रोल होना था कि यार मैं उद्विग्न क्यों। देखना, गाली आपने बकी, मुझे मान लो आपने गाली बक दी या कुछ कड़वा बोल दिया, गाली आपने उच्चारित की है, दिमाग में आप में गाली देना का विचार आया, गंदगी आई, आपने वाणी में भी गंदगी आई, गाली आप बक रहे हो और मेरे को तीर लग गया, चुभ गया, और इतनी जोर से चुभा कि आपसे डबल क्रोध आ गया, मैं 2 गाली दूंगा। विवेक खत्म हो गया। अब सोचे इसके बाद भी हम जिंदा हैं। जिंदगी भर कितनी बार विवेक खत्म होता, काम में भी विवेक खत्म होता है। काम में कुछ नहीं सोचता, ये रेपिस्ट इतने रेप कैसे कर पाते, इतनी दरिंदगी कैसे कर पाते। तो उस समय सोचने समझने की बुद्धि काम ही नहीं करती। जब वो इतना वेगवान हो जाता है तो विवेक खो जाता है। अब सोचिए, आप जीने के लिए कितनी बुद्धि के, यही बुद्धि परिष्कृत हो जाए तो विवेक कहलाती है। अब वो जो परिष्कृत बुद्धि है वो तो समाप्ति हो जाती है, विवेक नाम की चीज तो रह ही नहीं जाती, बुद्धि भी काम नहीं करती। सामान्य बुद्धि जो रहना चाहिए वो भी काम नहीं करती, और काम नहीं करती तो कहते हैं ना आप लोग, कब क्या करें, क्रोध आ गया था उस समय मेरे को, तो क्या से क्या हो गया मेरे से, है मारना चाहते थे किसी को, चाटा, गुस्सा आया और चाटा मारना चाहते थे,
वो हाथ में आ गया चाकू, तो चाकू ही घुसल दी। क्रोधित, विवेक तो था नहीं उस टाइम है। यदि थोड़ा भी विवेक हो तो आपने गुस्सा दिलाया तो मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो कम से कम इतना विवेक तो आए कि कितना बड़ा गुस्सा दिलाया आपने, उतना ही मैं गुस्सा दिखा दूं। कि आपने एक गाली बकी तो एक गाली से प्रतिकार कर लूं उसका, है, एक चाटे से कर लूं, मगर एक गाली पे मर्डर कर देता है। देखिए, कहते ना कुछ नहीं, जरा सी बात पे 4 आने लेना थे और नहीं दिए, इस बात पर मर्डर हो गया। क्यों? कि पता नहीं, क्रोध में बुद्धि थी ही नहीं, विवेक तो खो ही जाता है। विवेक सच जो पूछो तो विवेक तो कभी आया ही नहीं। विवेकवान वो होते हैं जिनका पूरी तरह से ध्यान हो, हर विचार पर कंट्रोल हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को या हमारे जैसे लोग जिंदगी भर इकट्ठा कर कर के गाली बक रहे हैं। वास्तव में तो आपको हैं वो जिंदगी भर गाली बकते हैं। क्यों? तो क्या लेना है, क्या रिश्तेदारी आपकी हमारी? किंतु वही करुणा, वही करुणा है कि यार कितना आनंद भरा है जीवन में, और बेचारे कितने परेशान हैं। परेशान काहे से है? इन विचारों से। देखिए, पल पल विचार बदलते हैं ना, जैसे जैसे विचार बदलते हैं वैसे वैसे हमारे विकार बदलते हैं, और जैसे जैसे विकार बदलते हैं हर विकार हमको उद्वेलित करता है। कहते हैं ना कि विचार आपके 24 घंटे आपके कलेजे पर जैसे कोई आरी चला रहा, ऐसी आरी जिंदगी भर चल रही है। जैसे होली जलती है वैसा कलेजा जल रहा है, हर विचार आपको तड़पाता है, और विचार कभी बंद नहीं होते। अब सोचो, जिंदगी भर हम तड़प रहे हैं और उसके बाद भी भगवान जिंदा रख रहा है। बोलो, हमको वो परम शांति लेना भी आ जाए, हैं? जिंदगी भर में कोई करोड़ में एकाध उस स्थिति को देख पाता है, विचार शून्यता, निर्विचार अवस्था। उसी वही जो निर्विचार अवस्था को जिसने देखा है उसने वो आनंद को चखा है। सिर्फ सोचिए आप, तो कितने लोग बेचारे पैदा हुए, 100 साल जी लिए और चले गए। वो पता ही नहीं कि जीवन किसको कहते हैं। भाई, काम का विचार आए तो काम की तरफ बढ़ गए, क्रोध का विचार आए तो क्रोध की तरफ बढ़ गए, लोभ का विचार आए तो लोभ की तरफ चल रहे। और इन पांचों के विचार 24 घंटा लगातार जिंदगी भर चल रहा है, यानी इन पांचों में ही हम घूम रहे हैं, और मौत भी आ गई। काश एकाध मिनट को यह अनुभव हो जाता कि कुछ भी नहीं, वो कलेजा जो आग जल रही थी, जो होली जल रही थी, वो शांत हो गई। इतनी शांति, परम शांति जिसको कहते हैं,
वो देख ली, और वो एक बार का अनुभव यदि आ गया, उस आदमी ने जीवन को देख लिया, जिया तो वो है। अब सोचिए, हम प्रत्येक विचार हमको अपने साथ बांध लेता, देखना, और विचार सदा रहते हैं, यानी हम कहाँ है? उस विचार के रूप में। अब उसके विपरीत यदि विचार 1 मिनट को भी शांत रहे, तो हम कहाँ थे? अपने पास। और क्या कर रहे थे? आप कैसे तड़पे? उद्विग्नता कुछ है ही नहीं। अब ये अवस्था की जरा कल्पना कीजिए कि कितनी शांति रहती होगी, और हम उस शांति में जीने के हकदार हैं, जी सकते हैं। ये हैं सैकड़ों लोग, हमारे पहले भी, अभी भी दुनिया में होंगे और आगे भी रहेंगे। तो क्या उनमें से हम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और ये 24 घंटा रोज आपको उसमें पहुंचने की विधि बता रहे, पहुंचा जा सकता, रुका जा सकता। एक बार भी यदि आपने 1 मिनट की भी वो स्थिति देख ली, फिर काय को क्रोध में जाएंगे, काय को काम में जाएंगे। हमारे ये तथाकथित ज्ञानी ये कहते कि न क्रोध नहीं करना हो, क्रोध को रोको। तो भाई हमारे बस में है क्या? अधिकांश 99% जो ज्ञानी आपके तथाकथित हैं, वो यही बात कहते हैं। जानते तो वो भी इतना तो है कि ये रोको, मन की गति को रोको, है ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर भाई ये तो स्वाभाविक है। देख, विचार से निर्विचार देखना हो ही नहीं सकता। हमारे हाथ में, किसी के हाथ में ये नहीं है कि हम निर्विचार हो जाएं। देखिए आप, हो ही नहीं सकता, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। वही तो हमारा उपाय है, वही तो साधना है। क्या साधना है? कि इन विचारों को हम पहले तो समझना शुरू करें। सबसे पहले तो ये कि हमारे अंदर विचार चलते हैं, इसको ही देखना बहुत कठिन। आप कई बार कहते हैं हम लोगों से कि हम तो ध्यान करने लगे तो विचार तो ज़्यादा हो गए, बहुत विचार बढ़ गए आजकल, तो ज़्यादा विचार आते, पहले से ज़्यादा नहीं आते। वो पहले तो देखना ही नहीं आता था कि विचार चल रहे हैं। अब चूंकि ध्यान कर रहे हो तो विचारों को देखना आ रहा, और जब देखना आ रहा है तो पता चलता कि बाप रे इतने विचार। फिर उनका दंश विचारों का, कि कौन सा विचार कैसे हमको मार रहा है, वो बढ़ता है, वो देखना शुरू होता है। और जैसे जैसे देखना शुरू होता है वैसे वैसे इनकी कमी भी होना शुरू हो जाती है। क्रोध का भी ऐसा नहीं कि अब आप कहते हैं कि फिर क्रोध कब जाएगा। भाई जाने के लिए 100% क्रोध भी हो जाता था। आपके हाथ में भी चाकू आ जाए तो किसी को घोंप दो, इतना क्रोध आता, तो क्रोध की गति कम होगी। है अब जो है, मैं गाली भी सुन सकता हूँ, अब एक आध चाटा भी खा सकता हूँ। है कोई ने चाटा मारा तो मेरे को नहीं होता कुछ। भाई ये क्या है? देखना आ गया, प्रतिक्रिया
नहीं होती। सही जो पूछो, क्या खाक जीते जिंदगी भर है? आपको मैं थोड़ा सा प्रेम कर बात कर लूँ या प्रेम दर्शा दूँ और आप चल पड़े मेरे कारण, या मेरी कोई अच्छे कपड़े पहन लिए, देखना वही आपको रिझा दे, आप उससे ही प्रभावित होकर है और मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। वो कपड़ा से ही आकर्षित हो गए, उससे ही चल पड़े है। जरा सा तेज में बोल दूं और आपको क्रोध आ जाए। ये सब रिमोट रखते ना टीवी के सामने, ये रिमोट के बटन है? एक क्रोध का मैंने दबा दिया तो आपको क्रोध आ गया। अरे भाई, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह आपका है ना, और जब आपका है तो मेरे हाथ में तो नहीं होना चाहिए। भाई मेरा क्रोध देखिए मेरा है, और जब मेरा है तो मैं उसका मालिक हूं, और मैं यदि उसका मालिक हूं, ऐसा नहीं ज्ञानी को क्रोध आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। ज्ञानी को भी क्रोध आ सकता है, किंतु ज्ञानी क्रोध का मालिक है। वो चाहेगा तो आन देगा है। प्रेम वो चाहेगा तो आन देगा है। स्वाभाविक कोई दूसरे से संबंधित नहीं है। कोई क्रोध ले आए मेरे को तो ये तो रिमोट उसके हाथ में हो गया नहीं, और आपके सब रिमोट दूसरों के हाथ में। मैं कहता हूं ना लोगों को कि दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे ठग ले। देखना कैसे कैसे ठग हुए हैं। वो एक ठग हुआ है हमारे टाइम पे, जब हम वकालत करते थे नटवरला, इंदौर के भी 30-35 केस थे उसके ऊपर। उसका तो कहना था कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको मैं ठग ना सकूं। वो जज को भी ठग लिया उसने। एक बार जज ने कहा, कोर्ट में पेशी में वो आया कि नटवरलाल तुम दुनिया में फेमस हो ठगने में, कैसे ठगते हुआ? और उसने उसको ठग के बता दिया उसी टाइम, और उसको पता ही नहीं लगा जज को, और उसने कहा ठगा गए हैं आप। उन्होंने कहा हाँ यार। बोले बस ऐसे ही सब ठगाते हैं। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि कितने नटवरलाल दुनिया में पड़े होंगे और कैसे कैसे पड़े होंगे, मगर मैं कह रहा हूँ दुनिया में मुझे कोई नहीं ठग सकता। कैसे कह सकता हूँ? इसीलिए कह सकता हूँ, ठगाता है आदमी लोभ मोह के कारण। यदि लोभ नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, कैसे ठग सकता है? चाहिए है तो, काम चाहिए तो काम वाला ठग लेगा। क्रोध आता है तो क्रोध दिला के ठग लेगा। रिमोट दे दिया किसी के हाथ में, रिमोट आपका आपके ही हाथ में है, तो ना कोई क्रोध दिला सकता, ना कोई मोह दिला सकता, ना लोभ दिला सकता, ना काम ना क्रोध। मालिक बन जाते हैं हम, और मालिक कहते हैं भगवान को। भगवान बन गए, मालिक बन गए। इसीलिए तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जिसने जीत लिया वो भगवान है। और सब साथ में ही जाते हैं, और साथ में ही आते हैं, सब एक ही हैं, ये अलग अलग भी नहीं। क्या अलग अलग जगह काम करते हैं, सब अलग अलग टाइप के काम करते हैं, तब इसका अलग अलग नाम है। बाकी तो वो एक ही है, और वह आपके विचारों की अवस्था। आपको विचारों पर कंट्रोल है, तो फिर जब कंट्रोल हो जाता है, देखिए बहुत गहरी बात है,
जब कंट्रोल हो जाता है, विचार जिस दिन नहीं है, जिस टाइम नहीं है, जितने समय तक नहीं है, उतने समय आप हो कि नहीं है। और ये जो अभी तक जितने संत हुए हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने को देख लो, अपने को जान जाओ, तो सबको जान लिया। जिसको आत्मबोध हो गया उसको सब ज्ञान हो गया। देखिए, आत्मबोध क्या है? जितने समय तक आपके अंदर विचार नहीं है और आप निद्रा में नहीं है, तो आप अपने को देख रहे हैं, ये आत्मबोध है। और आत्मबोध हो गया तो फिर आपको सबसे बड़ी चीज ये भी बोध हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो वो आत्मा हूं, चेतना हूं, शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, होश हूं, सजगता हूं, वो हूं। और जब ये पता लग जाए आपको अनुभव से कि मैं वो हूं, उस समय आपको ये भी पता लग जाता है कि यार जब मैं ये हूं, शक्ति, ऊर्जा, चेतनता, तो इस चेतनता को तो कुछ भी नहीं चाहिए है भाई। इसको तो न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न पहनने को चाहिए, न ओढ़ने को चाहिए, न इज्जत चाहिए, न स्वास्थ्य चाहिए, न जीना चाहिए, न मरना चाहिए। ये भी अनुभव हो जाता। और जिस समय ये अनुभव हो जाता है कि जो मैं वास्तव में हूं उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर जीवन में क्या चाहिए? फिर जो चाहिए चाहिए के लिए भटक रहा हूं, मारा मारा घूम रहा हूं, तड़प रहा हूं, अब तड़पन खत्म हो गया और काम गया, तो अब क्रोध बचा क्या? जब कुछ नहीं चाहिए तो आप मेरे कपड़े भी उतरा लो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे चाहिए ही क्या थे है भाई? पहन लिए तो पहन लिए, रखे हैं, और आपको अच्छा नहीं लगता है, बिना कपड़े के देखोगे तो पहन लिए, क्या फर्क पड़ता? कोई महत्व नहीं मेरे सामने, और महत्व नहीं है तो कपड़े पहनूं कि ना पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? क्या कपड़े चाहिए? भोजन देख रहा हूं कि भोजन करता हूं तो शरीर ठीक रहता है, भोजन न करूंगा तो शरीर क्षीण हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा भाई? शरीर समाप्त भी हो जाए, शरीर मर भी जाएगा, तो भी मैं तो रहूंगा, क्योंकि मुझे अनुभव है कि शरीर से भिन्न हूं मैं, है मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। अब जब मरूंगा नहीं तो भोजन मिला कि नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता? ज्यादा से ज्यादा शरीर खत्म होगा, साला हो जाए, एक नहीं 1000 बार, लाखों बार हुआ पहले भी, वो भी दिखता। 84 लाख योनियां भुगत के आया हूं और सब बार मरा शरीर, मगर मैं सब बार जिंदा था। वही कभी पक्षी में गया, कभी जानवर में गया, कभी पशु में गया, कभी इंसान में गया, और अभी भी कहीं चला जाऊं, क्या फर्क पड़ता? हूं तो मरूं कि जियो, क्या फर्क पड़ता? भोजन भी का चाहिए, तो चाहिए खत्म हो गया। और चाहिए खत्म हो गया तो मेरे काम में किससे ने विघ्न डाला, चाहिए में मेरा विघ्न डाला, तो काहे का क्रोध? किस बात का क्रोध? अब क्या बचा? न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है। तो ये जाने से आत्मा को जाना जाता है, और आत्मा को जाना जाओ तो फिर ये कभी नहीं आते, ये पांचों चले जाते। ये दोनों चीज परिपूरक है। तो वहां तक पहुंचना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है।
वही परम शांति की अवस्था है, वही परम आनंद की अवस्था है। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, जब तक उसका अनुभव न कर लें, हम तड़पते ही रहेंगे ये काम क्रोध के बीच में। है सोचिए आप, क्रोध न आए तो कितना अच्छा लगता है? क्रोध आ जाए तो है, देखना क्रोधी व्यक्ति की शक्ल देख लेना, शक्ल भी भयानक हो जाती। जो ज़्यादा क्रोध करता है, कितना प्रभाव पड़ता है कि उसके नाक, मुंह, ये फिजिकल चीज़ें, भौतिक चीज़ें भी बदल जाती हैं। आपका नेचुरल कलर यदि बहुत गोरे हैं आप और क्रोध करते हैं तो काले पड़ जाते, क्योंकि तपनमाता आदमी है, दूर से ही देखता कर यार क्रोधी है। आँख कैसी हो जाती, नाक कैसी हो जाती, ऊपर तक जिसका प्रभाव इतना आता हो, सोचिए आप, है भीतर तक कितना प्रभाव पड़ता होगा, कुछ का कुछ हो जाता। ठीक, आज इतना ही।